हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अभी बजे हैं सुबह के 4:30। मैं उठी हूँ बहुत जल्दी क्योंकि बनाऊंगी पार्थ का ब्रेकफास्ट और साथ ही में कुछ मीठा भी। तो इसीलिए मैं जल्दी उठी हूँ ताकि मुझे प्रॉपर टाइम मिले सब चीज़ें बनाने का। पितृपक्ष चल रहा है तो मैं क्योंकि सुबह ही रसोई स्टार्ट कर देती हूँ तो मैं खाना सुबह की रसोई में ही निकाल देती हूँ, फिर पूरे दिन भर नहीं निकालती हूँ। तो इसीलिए मीठा भी बनाऊंगी और साथ ही में पार्थ का टिफिन भी रेडी करूंगी। तो चलिए पावर मोड करते हैं ऑन और फटाफट से कर लेते हैं बनाना स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी गर्म करने रख दिया है। ये पीने के लिए नहीं है, पीने वाला पानी मेरा भी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जो सोया चंक्स हैं उनको भिगोने रख दूंगी। तो सबसे पहले पानी बॉईल कर रही हूँ। 1 कप के अराउंड सोया चंक्स लिए हैं मैंने। इनको अच्छे से मुझे इसमें भिगो लेना है। सॉफ्ट हो जाएंगी ये अंदर तक। तो गर्म पानी में भिगोना ज़्यादा इजी रहता है अगर जल्दी चीज़ें करनी है तो। अदरवाइज वैसे मैं ठंडे पानी में भी भिगो सकती थी इनको। तो जैसे ही ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी इनको निकाल लेना है। पानी में बॉईल नहीं देना है, बस इतना भर कि अंदर तक पानी न्यूट्री के पहुंच जाए और उतना सॉफ्ट हो जाए। दूसरा पैन चढ़ाया है मैंने और इसमें डाल दिया है मैंने घी। ये 1/4 कप के अराउंड घी मैंने डाला है और यहाँ पे मैं हलवा बनाने वाली हूँ। तो जब से पितृपक्ष स्टार्ट हुए हैं मैं हर दिन कुछ ना कुछ मीठा बनाती ही हूँ क्योंकि गाय के लिए खाना निकलता है तो मीठा मैं ज़रूर रखती हूँ। उसमें मैंने डाल दी है 1/2 कप के अराउंड सूजी। अब इस सूजी को मुझे घी में भून लेना है। तो कभी मैं हलवा बना रही हूँ आजकल, कभी खीर बना लेती हूँ, कभी सेवइयाँ बना लेती हूँ मीठी वाली। तो मीठा होता है तो ठीक रहता है। तो वहाँ पे सूजी को भूनने रख दिया है मैंने। तब तक मैं इधर अपनी न्यूट्रीज को निचोड़ करके रख लूँगी। अच्छे से निचोड़ लेना है, इनमें पानी नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा गर्म है अभी। तो थोड़ा थोड़ा मैं पानी रनिंग वाटर लगा करके इसमें इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी। उधर सूजी भी मैंने चेक कर ली थी तो अच्छे से भुन गई है। इसमें मैं 3 या 3.5 कप के अराउंड दूध डाल रही हूँ। तो जो लोग पानी में बनाते हैं वो यहाँ पे पानी डाल सकते हैं। मैं हलवे को हमेशा दूध में ही बनाती हूँ या फिर एक एक पोर्शन दोनों का ऐड करती हूँ, पानी, हाफ पानी और हाफ मिल्क, इस तरीके से। दूध डालने से ना एक्स्ट्रा टेस्ट आता है हलवे में, टेस्ट थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने 3 चम्मच भर के डाला है इसके अंदर नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, और हैंडफुल डाली है मैंने किशमिश। तो ये 2 चीज़ें हैं जो घर में सभी को पसंद आती हैं। बट ड्राई फ्रूट्स का ऐसा होता है कि किसी को बादाम पसंद है, किसी को काजू पसंद है। मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ लेकिन फैमिली का भी सोचना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे किशमिश और कोकोनट डाला है। और जैसे ही ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। तो शुगर हमेशा टेस्ट के हिसाब से ही रखें, जितना मीठा खा सकते हैं। तो पैन को मैंने ट्रांसफ़र किया है गैस पर, वहाँ पे वो धीरे धीरे बनता रहेगा। और पानी और घी सूजी का बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए ताकि जो हलवा है हमारा स्मूथ बने, बढ़िया सा बने, एकदम टाइट ना हो जाए। उधर दूसरे पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। उसमें थोड़ी सी मैंने डाली है हींग, उसके बाद कटा हुआ गार्लिक जैसे ही भुन जाएगा, हल्का सा ही इसको ब्राउन सा कलर देना है। उसके बाद मैं इसमें कटा हुआ अनियन ऐड कर लूंगी। ये सारी तैयारियां मैंने सुबह ही करी हैं, रात को मैंने कुछ भी करके नहीं रखा था। तो अनियन अच्छे से ब्राउन हो जाएंगी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने न्यूट्रीज अभी निचोड़ी थी ना, उनको मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। तो इसका एक ये मिक्सचर सा बनके तैयार हो गया था। तो इस मिक्सचर को मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हम पराठा की फिलिंग बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ सोया कीमा का पराठा। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट और कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं इसके अंदर डालूंगी। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई भी ऐसा मसाला मैंने नहीं डाला जिसका कच्चा सा टेस्ट हो और उसका टेस्ट फिर अच्छा ना लगे, जैसे कि हल्दी, धनिया,
ये सब चीज़ें मैंने नहीं डाली हैं क्योंकि ये जब तक पकती नहीं है ना तो इनका कच्चा कच्चा सा फ्लेवर रहता है। हरा धनिया कट कर दिया है इसमें। हरा धनिया आपके पास खूब सारा है तो इसमें खूब सारा डाल सकते हैं, इसमें हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब मैं अलग से एक प्लेट में इसको निकाल लूंगी क्योंकि पार्ट्स के लिए मुझे अभी पराठा बनाना है, तो गरम गरम तो मैं फिल नहीं कर पाऊंगी, तो पंखे की हवा में रखूंगी तो ठंडा हो जाएगा। बाकी बची हुई स्टफिंग में मैं ग्रीन चिली कट कर दूंगी। उधर सबसे पहली रोटी मैं निकाल रही हूँ गाय के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कर रही हूँ आजकल। पहली रोटी गाय के लिए निकाल करके उसके ऊपर थोड़ा सा हलवा रख के और मैं निकाल दूंगी गाय के लिए। तो हस्बैंड जब भी नाश्ता करने बैठते हैं उससे पहले वो गाय को पहले रोटी दे आते हैं, फिर अपना नाश्ता करते हैं। तो आजकल उनका यही चलता है, तो पहले वो गाय को दे आते हैं, उसके बाद अपना नाश्ता करते हैं बैठ करके। उसके बाद पार्ट्स के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे स्टफिंग मेरी ठंडी हो गई थी, मैंने उसको रोटी के अंदर फिल कर दिया है और यहाँ पे मैं स्क्वायर पराठा बना रही हूँ। तो मैं फिलिंग को जो है जितना हो सके स्क्वायर में ही फैलाऊंगी। वैसे इसका गोल भी बना सकते हैं क्योंकि गोल बनाएंगे तो इसमें कोई भी पानी रिलीज नहीं होता। तो ऐसा ना सोचे कि अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं तो ही अच्छा बनेगा या गोल बनाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। मैंने इसका गोल भी बनाया है तो उसमें भी बहुत अच्छा बनता है। ये कोई भी पानी इसका बाहर नहीं निकलता, स्टफिंग एकदम अंदर ही रहती है। और मोड़ते समय ये ध्यान रखना है अगर आप स्क्वायर बना रहे हैं कि एक के ऊपर एक लेयर ना लगाएं, इसको सिर्फ उतना भर ही मोड़ना है जितने की स्टफिंग आपकी अंदर रह जाए। एक के ऊपर एक लेयर लगा देंगे ना तो पराठा ज्यादा मोटा हो जाएगा बीच से और फिर वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। ड्राई फ्लावर लगाते हुए बस इसको मैं हल्के से बेलते रहूंगी। और देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल अंदर है और बिल्कुल ये निकली नहीं है बाहर और कोई भी पानी स्टफिंग से नहीं निकला है और बिल्कुल बढ़िया सा ये पराठा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। दोनों तरफ अच्छे से सेक लूंगी। और मैं पार्ट के पराठे में आज घी नहीं लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम होने लग गया है ना, तो घी जो है वो जम जाता है जैसे ही वो ठंडा होता है, तो फिर वो नुकसान करता है, गले में जम जाता है, फिर खराश हो जाती है, फिर खांसी का रीजन बन जाता है। तो इसलिए ना मैं मस्टर्ड ऑयल मैंने गर्म करके पहले से ही रखा हुआ है ऐसे टाइम के लिए, तो मैं मस्टर्ड ऑयल लगा रही हूँ यहाँ पे। रिफाइंड ऑयल मैं यूज नहीं करती हूँ। तो घी अगर मैं नहीं लगा रही हूँ तो उसके केस में फिर मैं मस्टर्ड ऑयल ही लगाती हूँ। तो दोनों तरफ से अच्छे से पलट पलट करके मैं सेक लूंगी इसको। और ये ना पराठा एकदम प्रोटीन पैक्ड है। जो बच्चे सोया चंक्स नहीं खाना पसंद करते हैं सब्जी की तरह, तो उनको इस तरीके से दे सकते हैं। और पार्थ एक्चुअली में सोया चंक्स की सब्जी बिल्कुल नहीं खाता है, लेकिन जब मैं उसको ये पराठा बना करके देती हूँ ना तो वो पराठा एकदम इजीली खा लेता है। तो बच्चों को प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में दें। तो मैं उसको टिफिन में जो भी देती हूँ ना, टचवुड वो सब कुछ खा के आता है। किसी भी तरीके का पराठा मैं उसको दूँ, कुछ भी फिल करके दे दूँ तो वो खा लेता है आराम से। इसी तरीके के से वो चने का पराठा भी खा लेता है। तो मैं कोशिश करती हूँ उसको लंच में या टिफिन में हेल्दी चीज़ें दूँ। भले ही मैं पूरी पराठा दे रही हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि वो हेल्दी वे में ही हो। तो ये बढ़िया से हमारा पराठा बनके हो गया तैयार। अंदर स्टफिंग भी बहुत बढ़िया लग रही है। तो बीच में से कट कर दिया मैंने ट्रायंगल शेप में। तो मैं सोच रही थी उसको इसी तरीके से दूंगी, बट उसने कहा कि नहीं, केचप अंदर लगा करके आप इसको फोल्ड कर दो और फिर मैं इसको टिफिन में ऐसे ही ले जाऊंगा। सही भी है, इस तरीके से खाने से ना बच्चों को बहुत ईजी रहता है। तो पार्थ का टिफिन कर दिया मैंने यहाँ पे रेडी, और साथ में हलवा रख दिया था, एक कुकी का पैकेट, और हलवे में मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दिया था। फिर मैं उसको ड्रॉप करने गई बस तक। वापस आकर के मेरे सारे काम फिर शुरू हो जाते हैं। बेबी भी जाग गई थी,
और कपड़ों को मैं वॉशिंग मशीन में डाल करके गई थी, तो लॉन्ड्री मेरी हो चुकी है, तो मैं बस ऊपर कपड़े ही सुखाने आई थी। और धूप इतनी तेज़ निकल जाती है 9 साढ़े 9 बजे तक कि क्या ही कहने कि खड़े ही नहीं हो सकते धूप में। और वहाँ देखिए जैसे ही मैं ऊपर आती हूँ ना बेबी को लेकर के, तो इसकी खुराफातियाँ बस शुरू हो जाती हैं और वो वहाँ पे झाड़ू लेके खड़ी हो गई। मैंने ना सुबह झाड़ू लगाई थी, तो जितने भी सूखे पत्ते रहते हैं ना पौधों से निकले हुए, वो वहाँ पे मैंने इकट्ठे कर रखे थे, तो वो जाकर के उसने तुरंत वहाँ फैला दिए। तो इनके साथ तो बिल्कुल काम कर ही नहीं सकते आप कहीं भी जाएं। और वो वहाँ पे फैला करके आई है, तो तब तक मैंने वहाँ से सब समेटा है रायता, मैंने झाड़ू उठा करके रखी है, तब तक उनको अपना नया टारगेट देखिए मिल गया कि अब मुझे क्या छेड़ना है। अब वो तुरंत वहां गई है, अब वहां छेड़ाखानी करेगी। तो जैसे ही मैं इसको छत पर लेकर के आती हूँ, एक तो मेरे फ्लावर्स नहीं रहते कुछ भी प्लांट के ऊपर, वो सबको तोड़ लेती है। दूसरा वो इधर उधर जाती है, सारी चीजें फैला देती है, क्लिप्स निकाल देती है, तो वो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए हैक्टिक होता है। और ये है मेरे सारे गमले जो हमने एक दिन पहले पेंट किए थे, तो इतने ही हुए हैं अभी जितने मैंने दिखाए थे पहले। अब देखती हूँ कब मुझे टाइम लगेगा। फिलहाल आज इनमें वाटरिंग मुझे करनी है, तो मैं वाटरिंग करके तब नीचे जाऊंगी। तो ये सारे गमले अभी मेरे रह रखे हैं इधर वाले, ये भी मुझे अब करने हैं। तो जिस दिन पार्थ की छुट्टी होगी उस दिन करेंगे हम दोनों बैठ करके। अब ये देखिए वहां पे वो फैला के आई थी, तब तक उसने ये चीजें पकड़ ली हैं, अब ये सारा कुछ फैला करके वो जाएगी। तो जितना तूफान उसने यहाँ ऊपर मचाया हुआ है, उतना ही तूफान उसने नीचे भी मचाया है। ये देखिए पूरा यहाँ भी तूफान एक बार होके जा चुका, तो ये सारी चीजें फैल गई उस तूफान में। तो अभी बस ब्रेकफास्ट का टाइम हो ही गया है और मैं किचन में आ गई हूँ वापस। थोड़ा सा घी डाल करके मैंने दोबारा से ये हलवे को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है, क्योंकि रख करके थोड़ा सा सख्त तो हो ही जाता है। तो बस इसको थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया है, अब इसको हम खा लेंगे। और साथ ही में बना रही हूँ फटाफट से पराठे। हस्बैंड के लिए तो मैंने ये स्क्वायर वाले पराठे ही बनाए थे, अपने लिए मैंने गोल बनाए थे। मैंने ट्राई किया था एक बार देखने के लिए कि गोल भी बन जाते हैं या नहीं, बट गोल भी बहुत आराम से बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी से प्रोटीन पैक्ड पराठे तैयार हो गए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मैंने इसके साथ रखा है दही का एक बोल और साथ में हलवा। उसके बाद ये है दिन का टाइम, अराउंड 1:30-2 बजे होंगे। मैं गई थी पापा के यहाँ बीच में, क्योंकि मम्मी की पूजा थी थोड़ी, और लंच हमारा वही था। तो खाया तो कुछ भी नहीं ज़्यादा, लेकिन पैक करा करके लेकर के आए थे। तो घर में ही आकर के फिर हमने वो लंच के टाइम पे खा लिया था। पार्थ के लिए उन्होंने पैक करके दिया था। तो मैं मैट्रेस सुखा करके गई थी ऊपर छत पे, तो उठा करके मैं ले आई हूँ। साथ में मैंने बेडशीट बिछा दी है। ये साहब के रूम के का मैट्रेस है, इस पे बानू ने ना पानी गिरा दिया था, तो मैं इसको सुखा करके गई थी सुबह, आकर के मैंने इसको दोबारा से अरेंज कर दिया है। बेडशीट वगैरह लगा करके पिलो कवर मैंने चेंज कर दिए हैं वापस से, और उनका बिस्तर मैंने अच्छे से टाइडी कर दिया है। उसके बाद मैंने एक आध दो काम और निपटाए थे जल्दी जल्दी। ये मेरा प्लांट है जो फ्रिज के ऊपर रखा रहता है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो इसकी क्लीनिंग काफ़ी टाइम से नहीं हुई थी। पानी तो मैं डेली इसमें डाल रही थी, लेकिन मैंने इस पानी को चेंज नहीं किया था 2-3 हफ्तों से। तो बस आज मैंने इसको चेंज कर दिया पानी को, साथ में मैंने केटल को थोड़ा धो भी दिया है। और ये जितने भी प्लांट्स की लीफ हैं इनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, क्योंकि घर में चाहे कुछ भी चीज़ें अंदर रखी रहे, डोर्स बंद हो, विंडो बंद हो, लेकिन धूल डस्ट तो आती ही है अंदर।
और अगर वो प्लांट की पत्तियों पे लग जाती है तो फिर उनका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता है और वो जल्दी से फिर ग्रो नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो फिर उतना अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। तो इसीलिए टाइम टू टाइम मैं इस वाले प्लांट की क्लीनिंग करती रहती हूँ। बाहर की तरफ तो पानी जब मैं देती हूँ, वाटरिंग करती हूँ प्लांट्स के में, तो वो उनको उसी तरीके से मैं पानी डालती हूँ। तो अंदर वालों को थोड़ा उतना जल्दी होता नहीं है। स्टेम्स वगैरह अच्छे से मैंने क्लीन कर दिए हैं, रूट्स को क्लीन कर दिया है, कोई फंगस वगैरह ना हो या कोई गली हुई स्टेम्स वगैरह हैं तो उनको मैंने हटा दिया है। एक मनी प्लांट था इसमें, मनी प्लांट की बेल भी है इसके अंदर, तो वो भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो उसकी स्टेम ना थोड़ी थोड़ी नीचे से गल रही थी, रूट्स तो निकल रही हैं उसमें बीच में से, लेकिन बिल्कुल जो एज था उसका नीचे का वो पूरा गल रहा था, तो वो मैंने सीजर से कट कर दिया था। और इसमें 2 साइग्नोनियम की स्टेम्स हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। पानी में चलने वाला मेरे पास घर में ये एक ही प्लांट है। बाकी जो 2-3 हैं वो तो गार्डन सॉइल में हैं, तो उनमें तो सिर्फ मैं पानी डालती हूँ या फिर उनकी पत्तियों पर मैं वाटर स्प्रे कर देती हूँ, तो वो वैसे ही क्लीन हो जाती हैं। बट ये जो पानी वाले हैं ना, तो जब पानी चेंज करती हूँ मैं तभी मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो ये वाला जो मनी प्लांट था ना, इसकी नीचे से ये वाली स्टेम थोड़ा सा गल रही थी, तो मैंने इसको हटा दिया था। तो यहाँ पे प्लांट हो गया मेरा अच्छे से क्लीन। पानी चेंज कर दूंगी, फ्रेश वाटर भर दूंगी इसके अंदर, और अब मैं इसे हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद ही चेंज करूंगी। यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको प्लेस कर दिया है जहां से मैं लेकर के गई थी, और अब बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। और आज सुबह ना मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई। सुबह सुबह मैं जल्दी जल्दी नहा रही थी, कपड़े वगैरह चेंज किए, तो मेरी जो नोज रिंग थी ना वो कपड़ों में ही फंस गई कहीं पे और वो टूट गई और मुझे पता ही नहीं चला। वो तो अच्छा हुआ कि वो मिल गई मुझे, तो मैंने उसको उठा करके रख लिया। मेरे पास एक ना आर्टिफिशियल गोल्ड टोन्ड में एक नोज रिंग रखी हुई थी, तो मैंने उसको फिलहाल के लिए भी पहन लिया है। तो करवा चौथ के आसपास मैं फिर ज्वेलरी शॉप जाऊंगी तो फिर मैं बनवाऊंगी दोबारा से नोज रिंग, क्योंकि त्योहारों के टाइम पे नाक ऐसे बिना रिंग के रहती है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं करवा चौथ के आसपास देखूंगी, जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पहन ली है, तो अच्छी लग रही थी काफी, थोड़ा टाइम चल जाएगी अभी। उसके बाद मैं बाहर भी गई थी, 3:30-4 बजे के अराउंड मुझे शॉप में जाना था। एक्चुअली मेरे जो पेंट्स थे ना वो खत्म हो गए थे। एक तो जो गमलों में मैं पेंट कर रही थी वो मेरा खत्म हो गया था, तो वो मुझे भी लाना है, गमले मेरे बाकी हैं। और साथ ही में मुझे वाइट पेंट भी चाहिए था, तो वो भी मैं लेकर के आई हूँ। ये मैं अभी पेंट करूंगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी मुझे किसके लिए चाहिए था। तो ये वाला पेंट है वाइट वाला, तो ये 1 लीटर का मैं लेकर के आई हूँ, और ये एशियन पेंट्स का है शायद। तो इसके डब्बे से के ढक्कन से पता चल जाता है कि ये वाइट है। अदरवाइज बाकियों के नीचे, सबके नीचे मार्किंग होती है जिस भी रंग का वो होता है। तो ये मैं एक ले आई हूँ, और एक ये जो टेराकोटा वाला था ना, तो एग्जैक्टली जो मैं कर रही हूँ कलर वो वाला मुझे नहीं मिल पाया। ये हल्का सा रेड टोन में है, तो यही मिला मुझे। तो देखती हूँ ये कितना अच्छा रहेगा, तो 2 तरीके के गमले हो जाएंगे। चलो, लेकिन करने तो है ही, अदरवाइज फिर वो आधे अधूरे से अच्छा नहीं लगेंगे। और एक ये मीडियम साइज का मैं ब्रश लेकर के आई हूँ, तो क्योंकि पार्थ भी हेल्प करा रहा है तो उसको भी एक ब्रश चाहिए, तो उसके लिए मैं एक ये ले आई हूँ ब्रश। और यहाँ पे है इवनिंग सरप्राइज। यहाँ पे चल रही है पापा की पेंडिंग वाली बर्थडे पार्टी, जो कि पार्थ को मिलनी थी बट नहीं मिल पाई, क्योंकि उस समय पे वो बीमार हो गया था। तो उस समय हम ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो ये पेंडिंग, वो काफ़ी टाइम से ये वाली पार्टी पेंडिंग थी, तो काफ़ी टाइम से वो मांग रहा था। तो बस मौका मिल गया इनको, और आज ये पार्टी बस हो रही है। तो पिज्ज़ा ऑर्डर हुआ है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक चल रही है। तो अच्छी वाली पार्टी जो है पार्थ की आज हो गई है, और आज का डिनर भी हमारा यही होने वाला है। आज मेरी डिनर की छुट्टी हो गई। तो अच्छे वाले थे इसके, जो फ्लेवर्स थे पिज्ज़ा के, बहुत अच्छे थे। मुझे तो सरप्राइज ही मिला, मुझे ये पहले से पता नहीं था। दोनों पापा बेटे ने मिलकर के ये चूज़ किया,
जो भी इनको पिज़्ज़ा खाना था और बस ये मंगा लिया। और मुझे तो बाद में ही पता चला जब मैं डिनर बनाने जा रही थी। तो अच्छी बात है, चलो एक दिन की मेरी डिनर की छुट्टी हो गई। तो अच्छे थे ये पिज़्ज़ा, इनका टेस्ट बहुत ही ऑसम था, बहुत बढ़िया था। और एक्साइटमेंट देखिए आप। तो चलिए हम करेंगे पिज्ज़ा एंजॉय अब, और आपसे लेती हूँ विदा। इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हो गया पिज्जा? क्या चल रहा है? कोल्ड ड्रिंक?